नमस्कार मित्रों, सभी प्यारे दोस्तों को 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल आपके सफल होने की शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता है और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आज अपन रीट 2021 के लिए साइकोलॉजी है, उसकी है क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट तक यूनिट है अपन ने कंप्लीट कर ली थी, जो कि बाल विकास था। और अब है आज सेकेंड यूनिट है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं अधिगम। सेकेंड यूनिट में क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो, सेकेंड यूनिट में अपने ये इंक्लूड कर रखा है अधिगम का अर्थ, संकल्पना एवं इनकी प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी, बांडुरा और पियाजे के सिद्धांत, बाल चिंतन एवं अधिगम, ज्ञान संरचनावाद, उपागम, आनुभाविक अधिगम और संकल्पना, निरूपण, अन्वेषण, समस्या समाधान, अभिप्रेरणा एवं अधिगम के अभिप्रेत, ये सारे है अपन इसमें बात करेंगे। तो आज अपन देखते हैं इसका यूनिट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, अधिगम। अधिगम वास्तव में है क्या? तो अधिगम का अर्थ है वो है सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ है वो सीखना है। मित्रों, मैंने यहाँ पर काफी आपकी परिभाषाएं हैं वो भी इंक्लूड की है। तो वो परिभाषाएं क्या है? सामान्य परिभाषा अधिगम की क्या हो सकती है? व्यक्ति के अभ्यास एवं अनुभव से होने वाला व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। देखो, व्यक्ति के द्वारा अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा अपने में जो परिवर्तन किया जाता है, परंतु परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। वो परिवर्तन है क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अब देखो, व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन, इसका दूसरी यदि सटीक परिभाषा देखें तो वांछित परिवर्तन होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। ठीक है, गिलफोर्ड ने क्या बोला है? गिलफोर्ड कहता है व्यवहार के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या है? कि व्यवहार के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन। तो मुझे यही लग रहा है कि यह व्यवहार बार बार कह रहा है, तो ये गेला ही होगा, मतलब गिलफोर्ड ने है ये परिभाषाएं दी है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कोई मेरा गेला कहने का अर्थ नहीं है। गेट्स एवं अन्य, गेट्स एवं अन्य ने अधिगम की क्या परिभाषा दी, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण से अर्जित व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स क्या कह रहा है? गेट्स एवं अन्य क्या कह रहे हैं कि अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण से अर्जित, आपको याद क्या रखना है? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण है वो याद रखना है। ठीक है, यह है गेट्स एवं अन्य। स्किनर क्या कह रहा है? स्किनर में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि तथ्यों, सूचनाओं एवं प्रत्ययों का केवल यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही अधिगम नहीं है, ये कुछ और है। देखो, कुछ और है, ये ऐसा भी आ सकता है कि स्किनर ने अधिगम को क्या माना है? तो स्किनर ने अधिगम को समायोजन माना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा से प्रश्न उठ सकता है ऐसा। हिलगार्ड, हिलगार्ड क्या कह रहा है? नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। मतलब हिल का अर्थ है अपने लिए, जिसे राजस्थान के हैं तो हिल हिल में जाएंगे, मतलब घाटियों पे जाएंगे, अपने लिए एक नई परिस्थिति हो जाएगी और उनसे अपने आप को क्या कर देना? अनुकूलित कर देना, मतलब अपने खुद को सुरक्षित कर देना, गार्ड कर देना। तो ये है हिल गार्ड की। हिल गार्ड ने क्या क्या है? नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। वुडवर्थ क्या बोल रहे हैं? वुडवर्थ कह रहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसकी परिभाषा है? ये इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ की है। क्रो एंड क्रो, क्रो और क्रो तो आप आराम से याद कर सकते हो। ये जो क्रो है बार बार ए है कह रहा है ना, बार बार ए आ रहा है। आद तो ज्ञान, अभिवृत्ति, अभिरुचि का अर्जन, है ना, बार बार ए आ रहा है, तो ये क्रो एंड क्रो की है। अब अधिगम क्या नहीं है? देखो, एल्कोहल सेवन करने वाले व्यक्ति के द्वारा दर्शाया गया व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता, ये एक तंत्री की अवस्था परिवर्तन है। ठीक है, चिड़िया का बच्चा निश्चित समय पश्चात उड़ना सीखता है, ये भी अधिगम नहीं है, क्योंकि ये काल कर्मिक
परिवर्तन है जिसे परिपक्वता कहा जाता है। अधिगम क्या है? तो व्यवहार में स्थायी एवं वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। पावलोव पावलोव है अधिगम की क्या परिभाषाएं दे रहे हैं? तो पावलोव के अनुसार अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। जो क्रियाएं हैं वो अनुकूलित है और उसके परिणाम स्वरूप जो आदत का निर्माण होगा वो क्या है? अधिगम है, ऐसा पावलोव मानते हैं। थार्नडाइक के अनुसार उपयुक्त अनुक्रिया के चयन एवं उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। ये तो थी परिभाषाएं। अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम क्या है? ठीक है, अधिगम है क्या है? सतत प्रक्रिया अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है या निरंतर प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है अधिगम। अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है, ठीक है, सभी जगह होता है। ये परिवर्तनशील है, अधिगम परिवर्तनशील है, अधिगम विकासशील है, अधिगम वातावरण की उपज है, अधिगम सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों है। ठीक है, अधिगम कैसा है? सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों है। अधिगम निदानात्मक और उपचारात्मक है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं निदानात्मक एक हो, उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों होता है। अधिगम अनादिगम ही अधिगम है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अधिगम अनादिगम ही अधिगम है। मतलब क्या हुआ? अधिगम मतलब किसी चीज को अपन भूलना चाह रहे हैं, बार बार वो भूलने की अपन कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें भी अधिगम कहा जाता है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया है न कि परिणाम। अधिगम परिणाम नहीं है, अधिगम क्या है? प्रक्रिया है। मतलब जो अपन क्रिया कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वही अपना अधिगम है। अधिगम में सदैव अनुभव शामिल होता है, बिना अनुभव के अधिगम नहीं होता। अधिगम उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। अधिगम प्रक्रिया मूलक है। अधिगम युक्त निर्देशन युक्त है। अधिगम सामाजिक होता है। ठीक है ना, ये सामाजिक होता है। सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है। अधिगम कैसा है? तो सकारात्मक भी है होता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों में भी होता है। ये विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अनुभवों का संकलन अनुभव है, अधिगम है। अधिगम के परिणाम क्या है? तो अधिगम के परिणाम क्या हो सकते हैं? व्यवहार में सुधार, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हो सकता है। शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ये परिणाम। वृद्धि एवं विकास में सहायक होता, समायोजन में सहायक, जीवन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, और अधिगम व्यक्तित्व के अधिकतम व सर्वोत्तम विकास। देखो अधिगम का परिणाम क्या हुआ? समायोजन में ये सहायक होते हैं, वृद्धि एवं विकास में ये सहायक होता है अधिगम। शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सहायता प्रदान करता है। जीवन लक्ष्य प्राप्ति में यह सहायक होता है। व्यक्तित्व का अधिकतम एवं सर्वोत्तम विकास करने में भी अधिगम है वो महत्वपूर्ण योगदान करता है। ज्ञान, आदत, मूल्यों, कौशल, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और कल्याण में अधिगम है वो सहायक है। तो ये तो अधिगम के परिणाम हो गए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और तत्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? पहले अपन व्यक्तिगत कारक की बात करेंगे। अभिप्रेरणा व्यक्तिगत कारक में पहली है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन है अधिगम को बहुत प्रभावित करता है। स्किनर ने इसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग का है, तो ये ध्यान रखना। स्किनर के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाला या फिर अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो क्या है? तो मोटिवेशन है। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अधिगम है। सर्वोच्च अभिप्रेरणा है जिसे मोटिवेशन कहते हैं। अधिगम की शुरुआत है वो अभिप्रेरणा से ही होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा से ही अधिगम की शुरुआत होती है। अधिगम का सर्वोत्तम आधार अभिप्रेरणा है। अधिगम की सुनहरी सड़क है अभिप्रेरणा को माना जाता है। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति भी अभिप्रेरणा है। स्टीफेंस क्या बोलते हैं? स्टीफेंस कह रहे हैं शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें सब अब
प्रेरणा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक के पास में जितने भी साधन होते हैं उसमें प्रेरणा, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो है वो महत्वपूर्ण साधन है। फिर है विल पावर। मोटिवेशन के बाद में प्रभावित करने वाला अधिगम का व्यक्तिगत कारक है वो विल पावर है, इच्छा शक्ति है। अभिप्रेरणा के बाद सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये कोटेशन आ रखा है पहले, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा है। ये शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है जो कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। परिपक्वता है वो भी क्षमता को है वो प्रभावित करती है अधिगम के। परिपक्वता की विशेषता क्या है? देखो, परिपक्वता की विशेषता जीवाणुओं का समूचा प्रभाव, स्वचालित प्रक्रिया, बुद्धि एवं विकास, बुद्धि की पूर्णता, आंतरिक सुधार, अधिगम का कारक अधिकतम कौशल के लिए अनिवार्य। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वो स्मृति भी है, मेमोरी भी है। तीव्र स्मृति तेज अधिगम में उपयोगी है। देखो, जितनी स्मृति है वो तेज होगी उतना ही अधिगम है वो तीव्र होगा। रुचि एवं महत्वाकांक्षाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। देखो, जितनी रुचि होगी, जितनी है ज्ञान की ललक होगी, महत्वाकांक्षा होगी, उतना ही अधिगम तीव्र होगा। रुचियां कार्य की गति को प्रभावित करती हैं। फिर और है मानसिक स्वास्थ्य, भोजन एवं औषधियां, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण, ध्यान एवं अवधान। अवधान का अर्थ भी ये ध्यान ही है, अवधान दे रखा है। थकान, कार्य की कुशलता को प्रभावित करती है थकान। और जीवन उद्देश्य, अपन कह सकते हैं अपन जो सीखने की क्रिया कर रहे हैं उस वो है किन के द्वारा प्रभावित होता है, वो ही अधिगम को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने वाले कारक है। फिर है अधिगम को शिक्षक संबंधी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षक है वो अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करके, किस प्रकार से विषय वस्तु का वो प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अनुसार ही आगे वालों का अधिगम है वो होता है। यदि अच्छा शिक्षक है और प्रस्तुत है उसको वो रिप्रेजेंट है वो अच्छे ढंग से करता है तो पहली दफा ही आगे वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है। शिक्षक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार है वो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु में निपुणता व अधिकार है वो शिक्षक का जितना अच्छा होगा, निपुणता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिगम है वो तीव्र होगा। शिक्षण की विधि एवं कौशल, अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वो किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, कौन सी स्किल्स है वो यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग है वो अधिगम है वो प्रभावित होगा। कार्य या विषय वस्तु संबंधी कारक, कार्य की लंबाई, जितना लंबा होगा उतना ही अधिगम में थोड़ी है निम्नता आएगी और जितना शॉर्ट में होगा उतना अधिगम तीव्र होगा। कार्य की उपयोगिता, कार्य जो अधिगम जो करवाया जा रहा है वो यूजफुल है या नहीं, जितना यूजफुल होगा उतना ही अधिगम तीव्र होगा। कार्य की रोचकता, जितना रोचक होगा उतना ही अधिगम तीव्र होगा। कार्य की कठिनाई, कठिन जो है कठिनाई है प्रभावित करती है अधिगम को। कार्य की समानता, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाली है। फिर वातावरण संबंधी कारक, वातावरण संबंधी कारक में भौतिक वातावरण हो सकता है। देखो, भौतिक वातावरण किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करेगा? मान लो कि किसी जलवायु असहनीय है, कोई व्यक्ति है कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो सही नहीं है तो अधिगम है वो प्रभावित जरूर होगा। वहाँ शोरगुल है, बहुत सारा नॉनसेंस आ रहा है तो फिर वहाँ
अधिगम जरूर प्रभावित होता है। सामाजिक वातावरण भी, जैसे परिवार का जो माहौल होता है उसके अनुसार ही बच्चा अधिगम करता है। समाज कैसा है, समाज विकसित समाज है तो बच्चा भी अधिगम है उसके अनुसार करता है। विद्यालय का जो वातावरण है, विद्यालय के वातावरण जितना अच्छा होगा, शांत होगा, एकांत में होगा, उतना ही अधिगम ज्यादा होगा। सांस्कृतिक वातावरण, रीति रिवाज, परंपरा और शिक्षा, जैसा रीति रिवाज है, जैसी परंपरा है, जैसी वहाँ की शिक्षा है, उसके अनुसार है बच्चा अधिगम करता है। विधि संबंधी कारक, विधि देखो करके सीखना, अभ्यास, निर्देशन, सूझ, परिणाम का ज्ञान, सीखने की समझ और परीक्षा संक्रिय प्रत्यय, ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। संगठन कारक, जैसे समय सारणी कैसी है, अध्यापक छात्र संबंध, प्रतियोगिता का आयोजन है, पुरस्कार है, दंड है, लोकतांत्रिक संगठन है, निर्देशन है और संबंध है, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट कारक हैं। तो मित्रों, आज अपन अधिगम के कारक देखे हैं, अधिगम की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखी है, अधिगम की थोड़ी पृष्ठभूमि देखी है। अगले वीडियो में अपन है अधिगम के प्रकार देखेंगे और बाकी वाली जानकारी और देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप जैसे समझदार लोगों को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मित्रों, ये नहीं किया है तो आपने कर लिया होगा, क्योंकि मैं रीड का पूरा पूरा कोर्स है यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा, जो कि आपके लिए 100% हेल्पफुल होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।